आज जो SSC GD का जो सेट मारे हैं, सेट नंबर 20, उसका देखेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, मात्र 20 क्वेश्चन है उसको। पहला क्वेश्चन 20, जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन सी, यशवंत सिन्हा। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। नेक्स्ट पॉइंट पहला, द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 64% वोट प्राप्त कर यशवंत सिन्हा को पराजित कर भारत के 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसी में। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तीसरा पॉइंट इसी में। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा इसी में। चौथा, यशवंत सिन्हा ने कन्वेंशन ऑफ द स्वदेशी रिफॉर्म, एक स्वदेशी सुधारक के विचार नामक पुस्तक में वित्त मंत्री के रूप में अपने द्वारा बताए गए वर्षों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। क्वेश्चन 22, खाली स्थान मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद खाली स्थान में सूचित किया गया है। ऑप्शन ए 11 मूल कर्तव्यों और 51 ए भाग में सूचित किया गया है। मूल कर्तव्य 11 अनुच्छेद 51 ए में सूचित किया गया है। 11 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 ए के अनुच्छेद 51 में सूचित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। पहला, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11 में मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति और अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। अनुच्छेद 51 का में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान आदि के सम्मान की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन 23, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। ऑप्शन बी, विशेष विवाह अधिनियम। भारत में विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 बिना किसी धार्मिक रीति रिवाजों के विवाह की अनुमति देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम को समान नागरिक संहिता की दिशा में एक प्रयत्न के रूप में बताया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक अंग है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में। हिंदू दत्त ग्रहण और रखरखाव अधिनियम 1956 कानून एवं न्याय मंत्रालय के क्षेत्र में आता है। इस क्वेश्चन 24, सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, आर वेंकटरमणी। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटरमणी को नियुक्त किया गया है। इसमें पहला पॉइंट बनता है, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायाधीश के पद का प्रावधान किया गया। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायाधीश के पद का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट दूसरा इसी में।
राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। यह एक राष्ट्रपति के असादप्राय पद धारण करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत का महान्यायवादी भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यह भारत सरकार को विधि मामलों में ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। ऑप्शन बी प्लूटो। प्लूटो को वामन ग्रह की सूची में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉमबैग ने की थी। 2006 में पहले तक प्लूटो सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) के सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करके बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वर्तमान में सेरेस, प्लूटो, यम, एरिस, हैमिया, मैक आदि को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। किस सेरेस, प्लूटो, यम, एरिस, हैमिया, मैक आदि को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना और उनकी कक्षा को काटना। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ग्रह की श्रेणी से अलग किए जाने के बाद प्लूटो को सौरमंडल के बाहरी कुयूपर घेरे की सबसे बड़ी संरचना खगोलीय वस्तु माना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, नेपच्यून की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलविद जोहान गाले ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट बनता है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल द्वारा प्रधान मुख्यमंत्री के प्रतिदेय पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के प्रतिदेय पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मुख्यमंत्रियों के विभागों का बंटवारा राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा वैसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत साबित कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख होता है। प्रमुख प्रवक्ता
मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मंत्रिपरिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग मुख्यमंत्री ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? 27 ऑप्शन बी पोषी स्तर। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति पोषी स्तर कहलाती है। इसमें पहला पॉइंट बनता है प्रथम उत्पाद हरे पौधे प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपधर्नाधनकर्ता आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के क्रम। पहला शैवाल जलीय पिस्यू छोटी मछली बड़ी मछली वागुला बतख सारस। दूसरा हरे पौधे कीड़े मकोड़े मेढक सांप बगुला सारस घास। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम। पहला घास कीड़े मकोड़े टिड्डे चिड़िया मेढक बाज पक्षी सांप गिद्ध। नेक्स्ट पॉइंट वन परिस्थितिकी तंत्र में जीवधारियों का क्रम। पहला साग के पौधे में चूहे गिलहरी बिल्ली जंगली कुत्ता। दूसरा झाड़ियाँ में खरगोश भेड़िया लकड़बागा शेर चीता। वृक्ष में बंदर लंगूर तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी खालिस्तान की द्वारा की गई। ऑप्शन डी जापान। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी जापान द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 का शुभांकर सौम्यटे था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में 162 देशों में 4403 से अधिक पैरा एथलीट ने 22 खेलों की 539 स्पर्धाओं में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पैरालंपिक 2020 में भारतीय पैरा एथलीट ने 5 स्वर्ण 8 रजत व 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल समारोह की शुरुआत की थीम मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में टोक्यो वर्ष 1994 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 17वीं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन अगस्त-सितंबर 2024 में पेरिस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? ऑप्शन ए 1 2 दोनों यानी तक्षशिला और उज्जैन। तक्षशिला और उज्जैन दोनों शासकों अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी था। नेक्स्ट पॉइंट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संचालन के सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। पहला नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रांतों को चक्र कहा जाता है। तीसरा पॉइंट इसी में इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधित्व द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रांतों चक्रों का प्रशासन प्रायः राजवंशी कुमार नाम पदाधिकारी द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिले हैं। पहला प्रांत और दूसरा तरफ है राजधानी। उत्तरा प्रांत उत्तरापथ में तक्षशिला राजधानी। अवनति राष्ट्र में उज्जैनी। कलिंग प्रांत में तोसली। दक्षिणापथ में स्वर्णगिरि। पांची पूर्वी में पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था
को भुगतान या खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आहारता, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या आहारता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, आहारता वह व्यक्ति जो चेक निकालता है अर्थात हस्ताक्षर करता है और बैंकों को राशि का भुगतान करने का आदेश देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वह बैंक जिस पर चेक लिखा हुआ है या जिसे चेक पर लिखी गई निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है आहारता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, प्राप्तकर्ता लाभार्थी अर्थात जिसे राशि का भुगतान किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, चेक विनिमय का एक बिल है जिसमें एक पक्ष बैंक के दूसरे पक्ष के बैंक खाते में धन हस्तांतरित करने या अदा करने का आदेश देता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, बैंक चेक के नीचे MICR कोड प्रत्येक चेक की विशिष्ट निश्चित करता है ताकि इसे 2 बार गिना या उपयोग न किया जा सके। बैंक चेक के नीचे MIRC कोड प्रत्येक चेक की विशिष्ट सुनिश्चित करता है कि ताकि इसे 2 बार गिना या प्रयोग न किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। खालिस्तान को माना जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। खालिस्तान को मनाया जाता है। ऑप्शन डी 14 जनवरी को। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह 14 जनवरी को मनाया जाता है। पहला पॉइंट इसी में, मकर संक्रांति त्योहार सूर्य भगवान को समर्पित है। यह त्योहार सूर्य के उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इस अवसर पर लोग प्रायः गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं एवं सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जब सूर्य उत्तरायण होना आरंभ करता है हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ऋतु परिवर्तन को आहट या और फसल अच्छी होने की प्रशंसा में यह पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, आंध्र प्रदेश में भांगी और के रूप में फसल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में खालिस्तान शुरू हुई। ऑप्शन सी पंजाब में। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में पंजाब में शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गार्ड द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हरित क्रांति शब्द वर्ष 1968 में फसलोत्पादन में चमत्कारी वृद्धि की सूचित करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है और हरित क्रांति के जनक को विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधानों में बौने फसल वाली गेहूं की किस्म का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं। ऑप्शन बी चक्रीय निर्धन, उन लोगों के लिए चक्रीय निर्धन शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में,
यह प्रायः कृषि एवं उद्योग दोनों में प्रयोग पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ये कभी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, लेकिन रोजगार मिलने पर ये लोग निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, व्यापारिक उचावचनों से भी चक्रीय निर्धनता स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, चिरकालिक निर्धनता वे व्यक्ति का परिवार जो काफी लंबे समय से निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वे अपनी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए लावनी। लावनी नृत्य झारखंड संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, लावनी महाराष्ट्र की लोकनाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मर्दाना झूमर नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक। मर्दाना झूमर नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक मुकुंद नायक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मुकुंद नायक नागपुर लोक नृत्य झूमर की प्रतिपादक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मर्दाना झूमर पुरुष प्रधान नृत्य शैली की प्रस्तुति मेले अथवा सांस्कृतिक समारोह के अवसर पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, फगुआ नृत्य का आयोजन फल्गुन मास में होली के अवसर पर किया जाता है। यह मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन सी सोनल मानसी। सोनल मानसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली भारतीय नर्तक सोनल मानसी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सोनल मानसी 1992 ईस्वी में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र की नृत्यांगना थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सोनल मानसी उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, योगेश दत्ता बयान शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, सरोदी सकैया को 2015 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, टंकेश्वर हजारिका बोरव्यान शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। वर्ष 2018 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन डी क्रिकेट से। LBW शब्द क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, लेग बिफोर विकेट। LBW का फुल फॉर्म क्या है? लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट से क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज को आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, लेग बिफोर विकेट LBW पहली बार 1774 में क्रिकेट के नियमों में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में तथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1971 ईस्वी में इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC है। इसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 को दुबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, शेर खान
ने खाली स्थान में चौसा में हुमायूं को हराया? ऑप्शन डी 1539। शेर खान ने 1539 में चौसा में हुमायूं को हराया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की पदवी धारण की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बिलग्याड या कनौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शेरशाह की मृत्यु कलांजीर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1533 से 34 ईस्वी में हुमायूं ने दिन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 खाली स्थान एंथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए 38 का ऑप्शन 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी CH3COOH। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एथेसिक अम्ल को स्रोत सिरका है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? ऑप्शन बी कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश। विश्व औद्योगिक रूप से विकसित शहर केंद्र आमतौर पर कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में शहर या नगर के लिए प्रथम शर्तें हैं कृषि में आंतरिक उत्पादन होना चाहिए ताकि गैर कृषि कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जहाँ 75% या उससे अधिक आबादी गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो उसे शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शासित करता है? ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शासित करता है? ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण करता है। इसमें पहला पॉइंट बनता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 को हुई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विश्व व्यापार संगठन WTO विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े उन 28 समझौतों का लागू करता है जिन्हें उरुग्वे दौर पर वार्ता में शामिल किया गया और 1994 ईस्वी में मोरक्को के मराकेश में पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्रिपरिषद सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1966 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्तमान में WTO के 164 सदस्य देश है। वर्तमान में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 164 सदस्य देश है। अंतिम सदस्य देश अफगानिस्तान 2016 है। अंतिम सदस्य देश अफगानिस्तान 2016 है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।